है बच्चों। और बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? बोर मॉडल ऑफ एटम पे, ठीक है ना। तो यानी रदरफोर्ड का मॉडल खत्म हो गया था। तो रदरफोर्ड की जो कमी आई थी वो कमी यही आई थी कि रदरफोर्ड कहते थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, लेकिन आपको ये बाद में बताया गया, वो थ्योरी यहाँ पर दी नहीं हुई है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ले लो या कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो अपने अंदर से एनर्जी रिवॉल्व करेगा, और अगर एनर्जी रिवॉल्व करेगा पहले एक बड़ी छोटी ऐसे छोटी छोटी ऑर्बिट करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोर ने क्या बताया? बोर ने इन चीजों को खाली एक चीज बताया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बोर ने कहा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सही बात है, बट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक स्पेशल ऑर्बिट में करता है, जहां पे एनर्जी यानी स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट में करता है, जहां एनर्जी फिक्स होती है और एनर्जी कोई भी रेडिएट नहीं होती है। बाद में जाके आपको पता चलेगा एनर्जी फिक्स कैसे होती है। पहले वाले की -13.6, उसके बाद -3.4, -1.51, ये एनर्जी का लेवल होता है जो आपको फिक्स मिलेगा हायर क्लासेस में, यानी वो फिक्स है। अगर ये माइनस माइनस क्या होता है? ये माइनस का मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है जो बाइंड करता है, यानी अगर 13.6 है तो फिक्स है, 3.4 है फिक्स है, 1.5 है फिक्स है। ये 1 वाले की, 2 वाले की, 3 वाले की ऐसे एनर्जी फिक्स होती है। यहां इतनी ही बातें हमको पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं कि भाई ये जो बोर ने एक चीज और बताई, ये ऑर्बिट, कि बोर ने कहा कि इस ऑर्बिट को क्या बोला गया? शेल, या इसको और क्या बोला गया? एनर्जी का लेवल। तो बस ध्यान क्या रहना है कि इसने देखो ये जैसे ये देखो ये है आपका न्यूक्लियस, यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहले की शुरुआत कहां से हुई है? के से। इतनी बातें खाली आपको याद रखना है कि पहले की शुरुआत कहां से हुई है? पहले की शुरुआत के से हुई है। बाकी के, एल, एम, एन और ये सारी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना। फिर और भी चीजें, फिर यहाँ पे डिस्कवरी हुई है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पर देखो जे जे चैडविक, इतनी बातें याद रखना है कि जे जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी ये क्या है? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तकरीबन 1 AMU होता है, ओ नहीं है ये, 1 AMU होता है प्रोटॉन का मास, उतना ही तकरीबन मास होता है। एक और ये है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और अगला, द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन सम ऑफ टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को, और ये अगला जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे जो अगले जितनी भी चीजें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं आप देखिएगा, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलो तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मिटा ना हो आपको। देखो, हाँ मिटा नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें आपकी हैं तो मैं देखता हूं। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आपका बीच में होता है इसे क्या हम लोग बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। तो मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मास हमने क्या बोला? नेग्लेक्ट। दो बातें बहुत ध्यान से, जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं आप आपको उतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? कि देखो ये पूरा क्या है? ये आपका एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अंदर? शेल। शेल को क्या बोला गया? ऑर्बिट, या फिर क्या बोला गया? एनर्जी लेवल। ये बात खत्म, इतना ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का हमने मास कितना बोला? नेग्लेक्ट बोला, एकदम ना के बराबर बोला, तो उसको हटा दो। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो है। इसको बोला गया न्यूक्लियॉन। ये वर्ड याद रखना, इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियॉन। यानी न्यूक्लियॉन कौन है? प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। तो यानी सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं इन दोनों के मास को ले लूं, टोटल मास ले लूं, टोटल मास कौन कौन सा होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा भाई प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, उन्हीं का जो मास आएगा टोटल मास आएगा, जिसको हमने मास नंबर बोला, एटॉमिक मास बोला, या फिर एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम बोला। तो हमने फिर बोला कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? इक्वल होता है, 1 AMU के बराबर होता है। अगली बात फिर हमने डिस्कस की, यहां पर देखो
कोई भी आपको एटम मिलेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपको सोडियम दिया हुआ है, ये 11 दिया है, ऐसे एटम आपको, ऐसे पूरा एटम आपको ऐसे मिलेगा हर जगह, मान लो। तो ये जो इधर लिखा होता है 11, 11 का मतलब Z, मतलब एटॉमिक नंबर। तो इस तरफ जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर, आपके पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 118 तक जो दिया हुआ है वही क्या होता है एटॉमिक नंबर। उससे क्या पता चलता है ना। तो ध्यान देना, एटॉमिक नंबर से आपको ये पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसने दिया 11, 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो बताओ 11 माइनस है, देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, 11 माइनस 11 प्लस, तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या दिया हुआ है 23, वो जो 23 दिया हुआ है वो टोटल मास दिया हुआ है, जिसको हमने नाम क्या दिया, मास नंबर, या हमने क्या नाम दिया, मास ऑफ द न्यूक्लियन या एटॉमिक मास दिया। तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं। तो आपको ए क्या बताएगा, कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं। तो हमने देखा कि प्रोटॉन की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये आपको 11 दिया हुआ है, तो मैंने प्रोटॉन की जगह पर क्या रख दिया, 11, यानी जेड रख दिया। तो आपने देखा हमको क्या निकालना था, न्यूट्रॉन, तो ए माइनस जेड। यानी बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या निकालना है कि भाई देखो 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, 23 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, बाकी जो भी बचे हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यानी इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 12 इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन का अगर ध्यान से देखो, जो वैल्यू लिखी हुई थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी उसका क्या होता है 1। तो न्यूट्रॉन क्या है, इन दोनों को माइनस करो, क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे और एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा कार्बन का लिखा होता है 6 और 12, 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, 12 माइनस 6, तो 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात कर लेते हैं, जो हमने बात की अभी के। तो जब आपकी एन का मतलब शेल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो देखो के एल एम एन, शुरुआत कहां से करनी है, के से। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32। ठीक है ना, कैसे निकाला, इस फार्मूले से, 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अब मैं एग्जैक्ट ये जो आपकी चीजें हैं ये मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। एक्स्ट्रा क्यों लिखी है, आपके शेल के अंदर सब शेल पाए जाते हैं, नाम सुना होगा SPDF। पहले वाले के अंदर देखो 1 है तो एक सिर्फ S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के वाले के अंदर S और P 2 और 6 कितने हो गए 8, तीसरे वाले के अंदर 3 SPD 2 6 10 18, चौथे वाले के अंदर 4 SPDF टोटल 32। तो ये एक्स्ट्रा है, आप ध्यान रख सकते हो यहां पर क्या हुआ होगा। अगली चीज चलते हैं हम लोग, वैलेंसी के ऊपर चलते हैं। अगली चीज क्या है आपको, वैलेंसी। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, वैलेंसी का मतलब क्या है। तो उसके लिए देखो आउटर मोस्ट, देखो वैलेंसी का पूरा मतलब क्या होता है बेटा, अब मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा समझाना पड़ेगा वैलेंसी पूरी। देखो वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब मैं यहां से आपको एक चीज बता देता हूं, उससे पहले मैंने मेरी जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, क्लास 10th प्लेलिस्ट, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाओगे, केमिस्ट्री वाले के, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री 10 मिनट सीरीज। वहां पे एक चैप्टर आपका लिखा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां उसका पार्ट 1, पार्ट 01 ये आपको मिल जाएगा, पार्ट 01। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि क्या क्या है, या उससे है ना यहां पर आपको, या एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं सबसे अच्छा, सुनो, ये जो वैलेंसी वाला टॉपिक है, वैलेंसी, ये जो आपका वैलेंसी वाला टॉपिक है, इस वैलेंसी वाले टॉपिक का एक वीडियो आपका अलग से मैं अभी डाल दूंगा, जिसमें आपको पढ़ लेना, वैलेंसी का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अलग से। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट वैलेंसी के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है नहीं। तो वैलेंसी का मैं आपको एक पूरा अलग सा वीडियो दे रहा हूँ, एक अलग सा वीडियो, जिसमें आपको वैलेंसी के बारे में चर्चा होगी, वहां आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा होगी, वहां आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा होगी। तो ये अलग सा आपको वीडियो मिल जाएगा। हाँ, सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी के भी, सुनो सिंपल तरीका बता रहा हूं, किसी के भी आउटर मोस्ट में, किसी के भी आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। उससे कम है, 1 है, 2 है, 3 है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो अब सिंपल सी बात है, हाँ 8 है ना,
5 वाले को दो, सबको 8 बनाना है, इतना ध्यान ध्यान रखना है। ये पूरा मिटा दे रहा हूं। अगर किसी के पास इतना है तो सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक आपको ध्यान कर रखना है, 8 8 चाहिए। सिंपल लॉजिक क्या है, हमको 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। 5 वाले को और कितना दे दूं, 3, उसकी वैलेंसी 3। 6 वाले को और कितना देना पड़ेगा, 2। 7 वाले को 1। 8 वाले को कितना देना पड़ेगा, 0। यही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। इतनी कहानी। फास्फोरस वाले पे ध्यान से देखना, फास्फोरस पे, फास्फोरस का 15 होता है, तो आप फिल कैसे करोगे, आप फिल कैसे करोगे, है ना। तो फिल करने का सिंपल तरीका है भाई, KLM मैंने अगर जैसे ही आपको बताया था। इस वाले में देखो, पहले में क्या है, 2 8, तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको पहले 2 फिल करना है, उसके बाद 8 तक फिल करना है, उसके बाद फिर 8 तक फिल करना है। इस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे मान लो आपका 1 है तो 1 फिल कर दिया, तो 1 और चाहिए तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। 2 वाले में आपने पहले 2 फिल कर दिया तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, चाहिए ही नहीं। 3 वाले में पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद 1 फिल करोगे। 4 वाले में पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद बचा 2 फिल करोगे। ऐसे ही 5 वाले में पहले 2 फिल कर दोगे, उसके बाद बचा कितना, 3। 6 वाले में पहले 2 फिल कर दोगे, उसके बाद कितना है, 4। 7 में पहले 2 फिल करोगे, बचा कितना, 5। 8 वाले में पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद क्या होगा, 6। 9 वाले में पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद 7। 10 वाले में पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद 8। अब कहानी आती 11 पे, पहले 2 फिल करोगे, उसके बाद 8 फिल करोगे। देखो पहले 2 फिर 8, 8 2 10, बचा कितना, 1। ऐसे ही पूरी कहानी आपको फिल करनी। सर 17 का बता दीजिए, पहले मैंने 2 फिल किया, उसके बाद 8 फिल किया, 8 2 10, उसके बाद क्या फिल किया, 7। ऐसे ही पूरी कहानी आपकी चल रही। तो ये वैलेंसी का आप ऑटोमेटिक चीजें आप फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। चलो एक टॉपिक यहां बच्चों को क्लियर होती फास्फोरस वाले में। फास्फोरस की कहानी क्या है बेटा, देखो पहले आपने 15 है, 2 फिल किया, 8 फिल किया, 8 2 10, 5 15। तो 5 वाले को और कितना चाहिए भाई, 5 है ना, देखो 5 है तो 5 को और कितना चाहिए, मैंने कहा भाई 8 बनाना है। देखो 2 8 8 के फॉर्म में बनाना है, तो अगर 8 के फॉर्म में इसको बनाना है तो कितना चाहिए, 3। तो मैंने कहा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। बट कुछ लोग कहते हैं सर वहां 5 भी लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका। मैंने कहा देख लेते हैं 5 क्यों लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हल्का सा एक चर्चा करूंगा, कहानी समझ में आ जाएगी। एक बताऊंगा खाली, देखो उसके 5 आउटर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 2 फिर 8 फिर 5। तो उसके हमको किससे मतलब है, आउटर, हमको किससे मतलब है, आउटर। तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। वो 5 कहां बटे होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन s में गया होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, p में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट मुझे समझाने दीजिए आप लोग। चलो इसके अंदर क्या होता है, d भी होता है, 1 2 3 4 5। ये कोवैलेंसी का टॉपिक मैं अलग सा वीडियो डालूंगा। 5 है तो 2, पहले 2 इसमें जाएंगे, फिर एक 3 एक 4 एक 5, ठीक है। अब बताओ कितने लोग खाली हैं इसके अंदर, 3। तो 3 अनपेयर है, 3 अनपेयर है, 3 बॉन्ड बनाएगा, जितने अनपेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3 उसकी हो गई। वैलेंसी बोलते हैं या कई बार कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3। मान लो इसने क्या किया, इसी एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो यहां पर कितना बचाया उसने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3, इसके अंदर वही सेम कहानी, 1 2 3। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसने किसको दे दिया होगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां गया होगा, यहां पे। अब बताओ कितने अनपेयर है, 5। मैंने कहा 5 अनपेयर है, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 5। कोवैलेंसी भी कितनी, वही 5 हो जाएगी। बात समझ में। अब कोई और है नहीं जिसको आप इधर से उधर ले जा सकते हो, कोई और है नहीं। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो आप रट लीजिएगा। जब मैं कोवैलेंसी का अलग सा पूरा टॉपिक बताऊंगा तब यहाँ आपको समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा सिस्टम हो जाएगा। अब चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या चीजें की है। अब हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या आइसोटोप है, क्या आइसोबार है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। यहाँ जो जो चीजें लिखी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, जो भी चीजें हैं आपको सारी, ऑक्टेट वगैरह के रूल, ये सारे जितने भी आप पढ़ोगे सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक भी चीजें आपकी छूटी हुई नहीं है। बाकी वो वीडियो देख लेना जो अलग से मैं बताऊंगा, है ना। तो हर कोई ये आपको देखो पूरा है, सबने देखो पहले वाले में सबके अंदर 2 2 भरा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये 8 भर गया है तब कहाँ शुरुआत किए हैं इन लोग, यहाँ पे शुरुआत किए हैं। तो ये आपको पूरा दिख गया होगा यहाँ पे कोवैलेंसी का टॉपिक। चलो अब हम आते हैं लास्ट में एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है,
कौन एटॉमिक नंबर होता है, कौन मास नंबर है, ये पूरा ही पढ़ा दिया आप देखेंगे। आइसोटोप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइसोटोप देखो, ये आपको आइसोटोप है। अब समझना कहानी क्या है, एक लाइन में बताऊंगा आइसोटोप होता क्या, सिर्फ एक लाइन में। देखो आइसोटोप का पकड़ो टॉप, आइसो का मतलब आइसोटोप का क्या पकड़ो टॉप। अब समझना कहानी में यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ी सी कहानी कहाँ लिखूं, चलो कहानी यही लिखता हूं, आपको दिख रहा होगा इस तरफ। देखो ये मैंने एटम बनाया था, एटम, यहाँ पे क्या होता था आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होता था आपका, सॉरी ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। तो सिंपल कहने का मतलब ये है आइसोटोप जिसका टॉप चेंज हो जाए, जिसका टॉप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसका मतलब ये सेम रहेगा। देख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ध्यान से देखोगे तो एक क्या दिया, 1H1 1H2 1H3, देख रहे हो सबका ये क्या है, सेम, सिर्फ टॉप वाला चेंज हो रहा है। जब भी कभी टॉप वाला चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप। सिंपल, जब भी कभी टॉप वाला चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, आइसोटोप। देखो कार्बन का यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, टॉप वाला 12, टॉप वाला चेंज हुआ, ये भी 17, ये भी 17, बस कौन चेंज हो रहा है, टॉप वाला, तो इसे बोला जाता है आइसोटोप। पूरा आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन वाले का नाम ध्यान देना क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आप हाइड्रोजन वाले का नाम ध्यान रख लेना। तो आपको देखो आइसोटोप पूरा क्लियर हो गया होगा, तो और कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ईच एलिमेंट मिक्सचर बट देयर फिजिकल, ये है ना दूसरा। और इसके हाँ, इसका ये जो क्वेश्चन पूरा आपको दिया हुआ है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है पूरा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रही है, आइसोटोप, चलो अच्छा मान लो अलग अलग आइसोटोप है। देखो अलग अलग आइसोटोप है, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है, रेशियो 3:1 मान लो है 35 वाला, है ना 35। तो मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका है क्या, इसको देखो ये अलग चीज है। सिंपल तरीका क्या है, देखो एक फार्मूला, खाली एक चीज याद रखना, M1X1 प्लस M2X2 अपॉन 100, इतना ही याद रखना है आपको। M1 का मतलब जो भी मास है, X1 का मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज है। परसेंटेज देखो मास कितना है 35, तो देखो लिखा है 35 गुणे 75, 3:1 का मतलब क्या है, एक 75% होगा, एक 25। सिंपल तरीका याद रखना, मास रखो, मैंने रखा 35, कितना परसेंटेज है 75, प्लस इसका मास रखो कितना है, मान लो 37, इसका 25, डिवाइड बाई द 100, डिवाइड बाई 100, इतना ही करना है। M1X1 प्लस M2X2 डिवाइड बाई द 100, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्या क्या याद रखना, एप्लीकेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप एलिमेंट आर द सेम। क्यों सेम है बेटा, देखो इस लाइन को ध्यान देना, आइसोटोप में क्या होता है, एक चीज है आइसोटोप में आपका Z सेम होता है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब भी एटॉमिक नंबर सेम होगा यानी एटम सेम होगा, कार्बन है कार्बन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी रहेगा, तो जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि Z क्या है उसका, सेम। तो अगर Z सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है, वो मास वगैरह पे, तो मास तो चेंज हो रहा है अबाउट द मिक्सचर बट सम है। अगला आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ये आप ध्यान रखना, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम क्या है, देखो एक यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 238 होता है, ये सारे क्या है, देखो ये ऊपर वाला चेंज हो रहा है, कोई 235 38 आइसोटोप है। तो आइसोटोप का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर या न्यूक्लियर आपका रिएक्टर के अंदर। कोबाल्ट का कैंसर में यूज होता है, कोबाल्ट, सी से कोबाल्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और आयोडीन का गोइटर, सबको पता है गोइटर क्या होती है, एक बीमारी होती है आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन का गोइटर में कैंसर वाला याद रखना है। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में, आइसोबार का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ आपको, देखो कैल्शियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 लेकिन मास नंबर 46। ऐसे ही जो आपका आर्गन है, आर्गन 18 लेकिन मास नंबर 40। अब देखो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो एक याद कर लो, दूसरा उल्टा कर देना। टॉप में आइसोटोप में टॉप वाला चेंज होता था, बार वाले में नीचे वाला चेंज होगा, काम खत्म पूरा। इतनी ही आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये पूरी आपकी चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप यहाँ पूरा देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा। बोर मॉडल देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कैसे प्रॉपर्टी में कौन कौन चीज कंपेयर कर दोगे आप, प्रॉपर्टी में आप मास कंपेयर कर देना, चार्ज कंपेयर कर देना, है ना, सारी चीजें। लिमिटेशन ऑफ थॉमसन, थॉमसन ने कुछ बताया ही नहीं था, खाली थॉमसन ने तो कुछ भी ना स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि कैसे स्टेबल होता है, एटॉमिक बारे में, ना इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, कुछ भी नहीं बताया था। बोर मॉडल आप बता सकते हो, लिमिटेशन आप, सारी चीजें आपको देखो पढ़ाया जा चुका है, कुछ भी नहीं है। 18 एलिमेंट का समराइज द रूल फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द वेरियस शेल, तो रूल आपको क्या 18। अब इस क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम हो सकती है कि सर 18 कैसे भरेंगे, मैंने कहा पहले 2 भरना, उसके बाद 8 2 10, उसके बाद क्या भरोगे 8, खत्म।
उसके बाद डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, पहले 2 भरोगे, उसके बाद क्या भरोगे 6, 2 6 8, लेकिन आपको किस फॉर्म में जाना है, आपको 8 के फॉर्म में जाना है, इसका मतलब इसको 2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए, इसका मतलब वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी इसकी 2। सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 14, पहले 2 भरोगे, उसके बाद 8 8 2 10 4 14, अब 4 है तो 4 वाले की तो 4 ही होती है, 4 हो गई, बस खत्म। चलिए और देख सकते हैं आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी एग्जांपल अभी है। Na हैज कंप्लीटली फिल्ड, कैसे एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन करना कंप्लीटली फिल्ड क्यों होता है। देखो Na का बेटा क्या होता है, इस वाले को समझ लो, Na का होता है 11, जब आप 11 फिल करोगे 2 8 1, लेकिन उसने क्या कहा Na प्लस, Na प्लस, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचेगा 10, यानी कितना हुआ 2 और 8, K में 2 होता है, L में 8। देखो क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल है, यहां से आप दिखा सकते हो। आगे ब्रोमीन आइसोटोप है ब्रोमीन का, और एवरेज, तो मैंने एवरेज का तरीका आपको बताया था। एवरेज का सिंपल तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, क्या लो उसका मास, तो मास कितना लोगे पहले, एवरेज क्या, देखो एवरेज का मैं सिंपल बताया था, मास लो, कितना मास है 79, परसेंटेज कितना है 49.7, प्लस करो दूसरे कितना है मास 81, परसेंटेज कितना है 50.3, डिवाइड किससे कर दोगे 100 से, बस खत्म, इतना ही करना है, परसेंटेज है ना। अगला उसके बाद कितना आपको पूरा इस तरीके से, इसमें खाली उल्टा करना है, ये आपको दिया है, खाली उल्टा परसेंटेज निकाल देना। Z इज इक्वल टू 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी, है ना। अगला इसमें देखो आप उल्टा कर देना, खाली वही सॉल्व करना है उल्टा। Z इज इक्वल टू क्या करना है 3, 3 में कैसे पुट करोगे 2 और 1, यही 1 उसकी क्या है वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये कौन सा एटम है लिथियम है। बस अगला देख लो। तो आपको मैं समझ रहा हूं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये सारी जितने भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंस, अच्छा ये सारी चीजें आप देख सकते हो किसका है, पूरा देख सकते हो पूरा क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस आयन Cl माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब सुनो Cl कितना होता है 17, लेकिन क्या दिया हुआ है Cl माइनस, माइनस का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसने लिया, कितना हो जाएगा उसका 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, बट यहां से टोटल नहीं पूछा, यहां गलती, टोटल नहीं पूछा है, उसने वैलेंस पूछा है। भरो पहले K L M 2 8 8 8 2 10 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। हाँ खाली पंचिंग वाला है, हाँ पंचिंग वाला है, और कल बच्चों से पूछ लेंगे मतलब पहचान करने रही जैसे कि कौन कौन पेपर आपने दिया है कभी, है ना। तो चलो बेटा, तो यहां से आपको अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ टोटल नहीं पूछा, सब लोग टिक करेंगे अरे 18, वैलेंस पूछा है, तो वैलेंस का मतलब जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 से आएगा। तो ये चीजें हैं, तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं पूरा अलग से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम वगैरह का। तो ये मैं समझता हूँ आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, और कोई कमी रहेगी तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो में अलग से डाल दूंगा, उसका देख लेना वैलेंसी वाला, ठीक। थैंक यू वेरी मच।